नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि आईटीआई करने के लिए 2023 में सोच रहे हैं। आईटीआई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप जिस भी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या फिर प्राइवेट आईटीआई हो, वहाँ कितनी ट्रेडें हैं और किस ट्रेड में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि यदि आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेते हैं या फिर प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो उसमें कितनी सीटें रहने वाली हैं और पूरी जानकारी आपको एक ही पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो कि यूपी सरकार की बनाई गई वेबसाइट है, देखिए इसकी मैं लिंक जो है इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। ये जो वेबसाइट है तो राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। ठीक है, इस पे देखिए जैसे ही आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हम और स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो आईटीआई चल रही हैं उनकी जो सूची है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको उनकी सूचियाँ मिल जाएंगी कि पूरे राज्य में जितनी भी गवर्नमेंट आईटीआई चल रही हैं, वो जिस भी ज़िले की हैं, कस्बे की हैं, उन सारी डिटेल्स इस सूची यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और साथ में यदि प्राइवेट आईटीआई की आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो प्राइवेट आईटीआई की आपको जानकारी यहाँ से। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं राजकीय आईटीआई वाले ऑप्शन पे तो देखिए इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि राजकीय प्रशिक्षण संस्थान में यहाँ देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली यहाँ जो आईटीआई हैं तो उनको अल्फ़ाबेटली यहाँ यहाँ रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए आगरा डिस्ट्रिक्ट की जो भी गवर्नमेंट आईटीआई है वो चल रही हैं, उनका नाम यहाँ सामने आ रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर की जो आईटीआई है तो ये डिस्ट्रिक्ट नेम में आगरा आ रहा है, गवर्नमेंट आईटीआई वर्ल्ड बैंक महिला आगरा के नाम से ये आईटीआई का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आईटीआई कोड दिया हुआ है, साथ में व्यू गूगल मैप भी यहाँ दिया है कि आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपको गूगल मैप भी इसके सामने शो होने लगेगा। फिर यदि हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इस आईटीआई की प्रोफाइल सामने आ जाएगी। देखिए प्रोफाइल सामने आ चुकी है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, आईटीआई प्रोफाइल आपके सामने आ चुकी है। ठीक, अब इसमें देखिए नेम ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट आईटीआई यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखिए एससीवीटी कोड लिखा हुआ है, एनसीवीटी एमआईएस कोड भी लिखा हुआ है। दोनों तरह के कोड लिखे हैं, एससीवीटी भी और एनसीवीटी भी। देखिए डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आगरा लिखा हुआ है, तहसील आगरा है, ब्लॉक जो है, ठीक है, तो ब्लॉक भी दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है। सारी जानकारी देखिए, ऑफिशियल मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें लैटिट्यूड लैंगिट्यूड भी लिखा हुआ है, साथ में ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की डिटेल जो है, तो यहाँ जो देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के बारे में तो उनकी भी जानकारी दी हुई है। साथ में देखिए यदि हम ट्रेड डिटेल की बात करते हैं जो कि डीएसटी मोड पे चलते हैं तो अभी यहाँ उसके बारे में भी नॉन डीएसटी मोड पे जो ट्रेड चल रहे हैं तो देखिए यहाँ देखिए ड्राफ्टमैन है, इलेक्ट्रॉनिक है, ड्राफ्टमैन सिविल है, ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी है। तो यहाँ देखिए ये चार ट्रेडें यहाँ चल रही हैं। ठीक, यदि हम ट्रेड डिटेल्स की बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो सीटें हैं तो उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी हुई है। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी आईटीआई के बारे में जानकारी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। वो गवर्नमेंट आईटीआई कहाँ है, वहाँ जाने का रास्ता क्या है और वहाँ कौन कौन सी ट्रेड चल रही हैं, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ यदि हम इसको ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ शिफ्ट और यूनिट सब कुछ दिया हुआ है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि एनसीवीटी कितनी है और एससीवीटी कितनी है। तो देखिए एनसीवीटी में ही यहाँ ये ट्रेड्स दी हुई है, एससीवीटी में नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप यदि यहाँ से आईटीआई करते हैं तो आपकी एनसीवीटी से आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए
हम इसकी जब होम पेज पे फिर से आते हैं तो हम इस पे और आगे क्लिक करते हैं। जैसे कि हम कई सारे पेज दिए हुए हैं, जैसे हम 5 नंबर पेज पे जाते हैं तो देखिए सबसे पहले ए नाम से जितनी भी आईटीआईज हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो उनका नाम आ चुका है। अब बी नाम से आ रहा है, देखिए बलिया जिले की जितनी भी आईटीआई हैं गवर्नमेंट से, उनकी जानकारी यहाँ से आप देख पाएंगे। इसी तरह यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ जैसे ही हम प्राइवेट आईटीआई वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करते हैं, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची, तो आप जैसे इस तरह के होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ निजी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक, और यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम फिर से आपको अगर दिखाई दे रहा है तो अभी आपने क्या देखा कि उस वाले पेज पे जब गए थे तो आपने देखा कि वहाँ गवर्नमेंट आईटीआई शो हो रही थी, लेकिन यहाँ आपको यहाँ सिर्फ प्राइवेट आईटीआई शो होंगी। ठीक, तो अब मान लीजिए अगर में यहाँ हम देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्राइवेट आईटीआई के हमको जानकारी चाहिए, तो हम जैसे ही इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, देखिए प्रोफाइल पे जैसे हमने क्लिक किया तो इसमें किसी भी प्रकार का डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आईटीआई बंद हो चुकी है, तो हम दूसरी आईटीआई को चेक करते हैं। मान लीजिए हम देखते हैं ये प्रेजेंटेशन प्राइवेट आईटीआई, इस पे यदि हम इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो प्रेजेंटेशन प्राइवेट आईटीआई इसका नाम है। ठीक है, इसका एससीबीटी और एनसीबीटी कोड दिया हुआ है, और साथ में देखिए प्रिंसिपल डिटेल भी दिया हुआ है और मैनेजर डिटेल भी दिया हुआ है कि यहाँ प्रिंसिपल कौन है, मैनेजर कौन है, उनकी पूरी डिटेल भी यहाँ दी हुई है। ठीक है, साथ कॉलेज की भी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। मान लीजिए आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आप घर बैठ के ही यहाँ आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रेड डिटेल्स के लिए, तो ट्रेड डिटेल्स के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप जैसे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड डिटेल नॉट डीएसटी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपके सामने यहाँ जो भी ट्रेड्स चल रही हैं उनकी जानकारी सामने आ चुकी है। सबसे पहले जो अपनी ट्रेड है यहाँ देखिए फिटर की ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है। तो यहाँ कुल मिला के 3 ट्रेडें चल रही हैं। ठीक है, एससीवीटी कितनी है, एनसीवीटी कितनी है, एससीवीटी में कोई भी ट्रेड यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, और देखिए यहाँ एनसीवीटी में ये सारी ट्रेड्स दिखाई दे रही हैं। तो ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ सारी जो ट्रेड्स है वो एनसीवीटी से एफिलेटेड है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनसीवीटी से ही आपको आईटीआई अब करनी चाहिए। ठीक है, और यदि हम इसकी एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्लिक हियर टू व्यू लोकेशन गूगल मैप, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ गूगल मैप के माध्यम से इसका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें देखना चाहते हैं कि यहाँ स्टाफ कौन कौन है तो देखिए यहाँ स्टाफ का नाम भी अपडेट है। ठीक है, यहाँ सबका मतलब कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है वो सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी यूपी की सरकारी या प्राइवेट आईटीआई की जानकारी चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कुछ ही मिनटों में सारी जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एक सवाल और सभी छात्रों के मन में चल रहा है कि आईटीआई के एडमिशन कब तक में चालू होंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ओपन हो जाएंगे उसके कुछ ही हफ्तों बाद आपका आईटीआई का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि आपको जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो इस वेबसाइट को बीच-बीच में आप विज़िट करते रहिए, और यदि कोई भी नया अपडेट आता है तो उसको देखते रहिए। ठीक है? तो आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।